हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज एक महफिल सजी है जहां पे थीम है कि हंसोगे तो फंसोगे और तभी आप कह पाओगे एल ओ एल। तो मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सब हंसाने में माहिर हैं, लेकिन अब ये लोग कैद हो गए हैं, इनके सामने एक बड़ी मुश्किल है। तो सबसे पहले तो मैं अपने अजीज दोस्त सुनील ग्रोवर का स्वागत करूंगा। तो सुनील, क्या हो रहा है? ये आप फंस गए हो कहाँ हंसी के इस बिग बॉस में? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है अमित। हेलो माय फ्रेंड। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और बड़ा मजा आया। जैसा आपने कहा कि आज इन टाइम से बहुत जरूरी है हंसना। और जी। ये एक शो, एक कोशिश है जिसके अंदर सब लोग हंसे, ऐसा उम्मीद है। और साथ में एक चैलेंज भी है, गेम भी है, जिसको देखने में बड़ा मजा आएगा कि जी। कौन हंस रहा है और कौन किसकी बात पे हंस रहा है और वो घर से बाहर जा रहा है। तो ये कुछ 6 घंटे हम लोग साथ थे जी। और उन 6 घंटों में सब लोगों ने जो अपने अपने काम में माहिर है हंसाने की पूरी पूरी कोशिश की और सब लोग कामयाब भी हुए। और रहते 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 सब लोग घर से बाहर चले जाते हैं। तो वो जो गेम का प्रोसेस है और विद जी। लाफ्टर, आई थिंक इट्स अ यूनिक एक्सपेरिमेंट और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। सो थैंक्स टू amazon प्राइम एंड सॉल, जिन्होंने ये गट्स दिखाए कि एक नया कुछ करते हैं, एक नया जी। एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो एंड आई होप लोगों को अच्छा लगेगा। जी। तो गौरव, इसमें आप क्या गौरव के रूप में हैं कि आपका जो फेमस अवतार है उसमें नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं गौरव ही एंटर किया हूँ। अंदर जाके बहुत चीजें हो जाती हैं। वो हमने देखा, ट्रेलर बहुत कुछ हो रहा है। तो अंदर ऐसे सी मेरे लिए ये सब बड़ा मुझे खिलौने लगते हैं। और ऐसा शो, ऐसा घर जिसमें इतनी सारी चीजें, अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगा जैसे बुफे नहीं सर्व हो जाता, ये भी खा लो, ये भी खा लो, जलेबी भी खा लो। सो फॉर मी इट वाज फैंटास्टिक। आई लव द होल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग देयर। और खासकर जो सारे लोग हैं, ये पहली बात तो मेरा दिल हाफ दिल जीता हुआ, क्योंकि दे आर ऑल फनी पीपल, जी। काम ऐसा करते हैं जो मुझे पसंद है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन वी कम टुगेदर टू क्रिएट समथिंग, द पूरा ऑरा ही अलग था घर के अंदर। इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत कमाल एक्सपीरियंस था। तो आपने कहा बूफे है, लेकिन बूफे में कुछ तीखी तीखी मिर्चियां भी हैं। मल्लिका की जो मिर्चियां हैं, पूरा देश इनकी फिल्मों में, इनके शोज में देखता है। तो मल्लिका, आप कितनी मिर्ची लगा रही हैं यहाँ पर? मैं तो बहुत ही स्वीट हूँ यार। मैं तो कोई मिर्ची नहीं लगाई है शो में। बहुत मजा आया मुझे। तो मैं तो ऐसे गई कि मतलब हाय, जैसे छूट के आते हैं ना लॉकडाउन से, जी। तो ये हंसने की मतलब प्लीज मुझे हंसा दो, आई जस्ट वांट हैव अ गुड टाइम। एंड वही था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, जैसे एक मेला ऑफ लाइक फनी पीपल। जी। रियली जी। अदिति, आपका क्या, आप मिर्ची हैं कि मिठाई है इस बूफे नाइस। में? जी, मैं पनीर बन के गई थी क्योंकि मेरे को ब्लैंड होना था ताकि मैं हंसू ना इन पागलों की शक्लें देख के। जो मतलब इट वाज एन एब्सोल्युटली रिडिकुलस एक्सपीरियंस। इट वाज केओस, जैसा कि मैंने ट्रेलर में भी कहा था। इट वाज एब्सोल्यूट केओस। सब एक दूसरे, मतलब एवरीवन वाज ट्राइंग टू डू अ जोक, एवरीवन वाज लाइक ट्राइंग टू मेक अनदर पर्सन लाफ। मैं और जैसे कि मलिका ने कहा था कि लॉकडाउन के टाइम पे मतलब जी। बहुत सीरियस हो गए थे सब। एंड अचानक जब मैं गई उस घर के अंदर, एंड आई केप्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, ये तो दूसरा ही लॉकडाउन है ना वैसे, मतलब किसी के घर में फंसे हो। और मतलब बट जी। द स्टेक्स वर कंप्लीटली डिफरेंट। एंड आई थिंक सबके लिए दिस वाज सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस की मजा आ गया। आई थिंक जैसे कि मतलब द सॉर्ट ऑफ पोस्ट लॉकडाउन फेज में जी। आई थिंक बहुत बहुत मजा आया। तो मैं तो पनीर बन के गई थी, पनीर। जी। तो तो सुनील, ये बताएं कि हंसी कहते हैं जो बहुत आजकल महंगी हो गई है, हर तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन मतलब इस मुश्किल टाइम में हंसाना एक बड़ा टफ काम भी है। तो विदाउट गोइंग ओवर द टॉप, विदाउट एक डिजिटल पे आपका प्लेटफॉर्म, और टीवी में तो बड़े रेस्ट्रिक्शन होते हैं जब आपके शोज होते हैं। तो इस बार जब इस नए प्लेटफॉर्म पर आया तो कुछ थोड़ी राहत हुई कि और बंधन महसूस हुआ? क्योंकि कई बार कॉमेडियंस कहते हैं कि वो टेलीविजन पे जो होता है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। बट दिस टाइम डिजिटली, वाज इट लाइक मोर एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम? इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जिसके अंदर सोचना था कि ये हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस माइंड में लगानी है या कुछ ऐसा नहीं। फिर भी सब लोगों ने खुल के किया। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है, पर फिर भी इसके अंदर ऐसी ख्याल रखा गया, सब लोगों के माइंड में था, मेरे माइंड में भी था कि कुछ ऐसे विषय जिनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है और जो टची हो सकते हैं वो ना बोला जाए उनके बारे में, और खुल के काम करें
किसी की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचानी। तो किसी भी लेवल पे वो दिमाग में था, वो हमेशा रहता है मेरे दिमाग में, तो वो SNP चलता ही रहता है। एक तो आदत भी है टेलीविजन की, और दूसरा मुझे पर्सनली भी लगता है कि बजाय किसी और के ऊपर जोक मारने से अपने ऊपर जोक मार लो, और ये हंसाना है तो किसी को ठेस क्यों पहुंचाना। तो बिना ठेस पहुंचाए अगर आप हंसा सकते तो अच्छा है। वो शायद वो ऐसा दिमाग में थिंकिंग है, जो कि गलत सही मुझे पता नहीं, बट मैं वो नॉर्म्स फॉलो करता रहता हूँ। जी। तो गौरव, आपको क्या लगता है सेल्फ सेंसरशिप एक एक्टर के लिए कितनी जरूरी है? उसे खुद पता होता है कि मेरी हदें कहाँ तक हैं, तो कैसे क्योंकि लेकिन कॉमेडी जब होती है तो दिल से होती है, पता नहीं चलता भावनाओं में बहकर क्या हो जाए। सो व्हाट यू फील एज एन एक्टर, कितना चैलेंजिंग है ये? चैलेंजिंग तो है। अब जैसे हमारा ये शो है, इस शो में तो और ही चैलेंज है, बिकॉज एवरीथिंग इज सो इम्प्रॉम्प्टू। मतलब ऐसा कुछ आप प्लान नहीं कर सकते, तैयारी बहुत करी। मतलब जैसे कि मुझे बोला, मैं शुरू में एक्चुअली डर नहीं रहा था, मुझे जब बोला ना कॉन्सेप्ट का, तो आई वाज लाइक यू कांट प्लान, जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में है। यू कांट प्लान दिस, किसने क्या बोला, तुम क्या जवाब दोगे, इट कांट बी प्लान एंड इट कांट बी रियली सेंसर्ड टू मच, यू नो। तो लेकिन उसके बाद जब मैं डर नहीं रहा था, फिर इन्होंने मुझे बहुत डराया, तैयारी करो, बाकी लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं एक्चुअली डर गया था। मतलब जानवी का जब मुझे फोन आता था, मुझे लगता था कि अबे पीछे की क्या तैयारी की है। सो इट वाज लाइक दैट। बट यही है कि इट इज इम्प्रॉम्प्टू, एंड कब क्या हो जाए यू कैन कंट्रोल। बट वो एडिटर्स, आई थिंक वो मेकर्स के ऊपर भी है कि कहाँ बीप लगाना है। तो बीप लगाने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। इफ दे थिंक द ऑडियंस आर एक्सेप्टिंग ऑफ दैट, वी डू दैट। मलिका, आपकी कॉमेडी कैसी दिल से होती है, प्लान करते हो, कि बस सामने जो होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कहते हैं कि कोई परफॉर्मेंस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इतने सारे यहाँ पर एनर्जेटिक लोग थे, तो किस तरह से आपने एनर्जी फ्लो रहा, और मतलब हाउ डिड द होल हाउस वाज लाइक? तो हम सब थोड़ी थोड़ी प्लानिंग करके आए थे, पर जैसे हम घर में घुसे वो सारी प्लानिंग चली गई, क्योंकि इट वाज सो केओटिक। सब अपना अपना कुछ कुछ कर रहे थे, एंड द ओनली वे आप सर्वाइव कर सकते थे और एंजॉय कर सकते थे वाज कि आप दूसरे के साथ इंटरेक्ट करो, और जो एनर्जी वहां से आ रही थी वही एक्चुअली स्पेशल थी। तो इफ अब कभी कभी जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल गौरव या सुनील पाजी को देख लिया, मुझे मुड़ना पड़ता था, बिकॉज आई न्यू मुझे हंसी आ जाएगी, आई कांट टेक इट, यू नो। तो बट मैं किसी और के साथ जाके फिर कुछ शुरू कर देती थी। तो सबने एक दूसरे के साथ ही खेला है, क्योंकि अगर आप अकेले खेल रहे थे देन यू वांट प्लेइंग ओनली, यू नो, इन अ वे। तो पूरे शो को जो आप देखोगे यू विल सी एवरीवन इज वाइबिंग ऑफ ईच अदर, एंड कोई अपना अलग से नहीं कर रहा। जैसे अगर अगर मैं कुछ प्रिपेयर करके भी आई हूँ, तो द ब्यूटी ऑफ इट इज कि somebody else will join and make it bigger, better. So like a 6 hour long improv workshop almost. तो अदिति, बट योर होस्ट जो आपके हैं अदिति, बमन एंड यू नो अरशद। बमन तो मतलब वो स्ट्रेट फेस कॉमेडी करते हैं, पता नहीं चलता कि कब वो हंसा दे, क्या बोल दे। एंड यू नो अरशद इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो एज एन होस्ट वर दे लाइक वेरी इंटिमिडेटिंग और वर दे एडिंग टू योर एनर्जी? I think you're on mute, Aditi. You know, as Gaurav noted, whenever there would be a break, no, we could hear them laughing from the control room. तो मतलब वो तो बड़े ठहाके मार के हंस रहे थे, and they were having a very very good time. You know, while they were watching us make complete izzat ka faluda out of ourselves. But you know, and so actually, frankly, for them, I think it was more of a like watching us and you know, sort of vibing off of us. And जो मतलब बड़ी smiles थी, not only during the show, लेकिन press conference में भी अगर आपने उनकी शक्लें देखी थी तो वो बहुत खुश थे. And I really think that in a weird way, this show has brought Baman and Arshad closer together. This I'm saying as an expert on nothing. सो आई होप कि देश को हंसी का वो डोज मिले। बाकी जो वैक्सीन की हम इंतजार कर रहे हैं, वैसे वैक्सीन आप में से किसने लगवाई है? तो सबके लिए, अब तो 18 साल के ऊपर के लिए। गौरव ने लगवा ली? नहीं, मैं एक महीने के बाद लगवाऊंगा। But I got one injection done, दूसरा ड्यू है। जी। तो आई होप आप लोग की वैक्सीन लोगों को ठीक कर दे, क्योंकि बहुत जरूरत है, बहुत हाहाकार मचा हुआ है। आई होप दैट योर शो स्प्रेड्स द लाफ्टर वायरस टू काउंटर दैट वायरस which is troubling us. Thank you so much. All of you are wonderful people. I'm sure your jam session will really be entertaining, and keep on doing the good work, and thank you for talking to us. Thank you, Amit. Thank you. Goodbye.
बाय थैंक यू। बाय।